वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय जगवंदन वक्रतुंड दानी दाता विघ्न हरन शुभ करन नगिनता विघ्न हरन शुभ करन नगिनता विघ्न हरन शुभ करन नगिनता तुम किट धलोंग धलोंग धलागिनता धलोंग धलोंग धलागिनता धलोंग धलोंग धलागिनता। हे गणराय तेरे बिना में आदि स्तुताय कहाँ चला मैं। हे गणराय तेरे बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं। आकार लेने लगा ख्वाब मेरा साकार होते रुका ख्वाब मेरा। मेरे अधूरे कर दे तू पूरे आज सानी दा पानी दा पमग संग बबल सरब बदनी। नमो नमस्ते नमो 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 नमस्ते नमो 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 नमस्ते नमो 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 नमस्ते। सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव लंबोदर तू विनायक तू मल्लोडेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वर मोरया वक्रतुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका। बहुत धन्यवाद श्रुति। एक बार और जोरदार तालियां बजा दीजिए। भगवान श्री गणेश की आराधना की, आप आरती कर सकते हैं उसके साथ में। और बहुत तेज़ी से सबसे पहले मेरी चिंता है अपने बच्चों के परफॉर्मेंस की, क्योंकि बड़ी मेहनतों के साथ लगभग 1-1.5 महीने से आप ही में से आपके साथ ही काफ़ी तैयारियां कर रहे हैं। तो MPPSC UG बैच से हमारे बीच में
अपने कुछ विचार एकेडमी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए सोनम डांगी हमारे बीच में आ रही हैं। उनका तालियों से स्वागत करें। आइए सोनम, स्वागत है। मंचासीन उपस्थित सभी मुख्य अतिथिगण, आदरणीय जोशी सर, आदरणीय मिश्रा सर, आदरणीय मनमोहन सर, आदरणीय तिवारी सर, शिक्षकगण एवं मेरे सभी साथियों, आज आप सभी को कौटिल्य एकेडमी की 21वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस तरह कौटिल्य एकेडमी ने अपने त्याग और परिश्रम के साथ सफलता की मंजिलों को हासिल किया है, उसी तरह मैंने भी अपने त्याग और परिश्रम के साथ इस मंजिल को पाया है, और वो कोई और नहीं, वो मेरी माँ है। आज मैं सोनम आप सभी के सामने माँ के लिए एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ी हुई, घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ी हुई, माँ की ममता की छाँव में न जाने कब बड़ी हुई। कैसा था नन्हा बचपन वो, कैसा था नन्हा बचपन वो, माँ की गोद सुहाती थी, देख देख कर बच्चों को वो फूली नहीं समाती थी। जरा सी ठोकर लग जाती तो माँ दौड़ी चली आती थी, जख्मों पर जब दवा लगाती आंसू अपने छुपाती थी। खेल खेलती जब भी कोई, खेल खेलती जब भी कोई, वो भी बच्चा बन जाती थी। सवाल अगर कोई ना आता, सवाल अगर कोई ना आता, टीचर बनकर पढ़ाती थी। सबसे आगे रहे हमेशा, आस सदा ही लगाती थी, सबसे आगे रहे हमेशा, आस सदा ही लगाती थी। तारीफ अगर कोई भी करता, तारीफ अगर कोई भी करता, गर्व से वो इतराती थी। ये मंदिर मज़ारों के ढोंग मुझे न भाते हैं, ये मंदिर मज़ारों के ढोंग मुझे न भाते हैं, मुझे तो मेरी माँ में ही चारों धाम नज़र आते हैं, मुझे तो मेरी माँ में ही चारों धाम नज़र आते हैं। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम कुछ पंक्तियों के साथ देना चाहती हूँ, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि मुझे सुलाने के लिए अक्सर रात भर जागती है, मुझे सुलाने के लिए अक्सर रात भर जागती है, मुझे खिलाने के लिए अक्सर भूख भूल जाती है। इस मुश्किल भरी दुनिया में मेरी माँ राहत का दरिया है। मैं क्या ही कहूँ साथियों, मेरी माँ ही मेरी दुनिया है, मेरी माँ ही मेरी दुनिया है। धन्यवाद। हेलो, थैंक यू सोनम। माँ के प्रति आपकी आराधना सबकी माँ के प्रति आराधना है, और यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को ये कहना ही नहीं पड़ेगा कि अपनी अपनी माँ के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं आपकी तालियों के बीच में दिव्यांशी शर्मा को आमंत्रित कर रहा हूँ, जो शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने आ रही है। स्वागत दिव्यांशी। आदरणीय अतिथिगण, माननीय जोशी जी, मिश्रा जी, तिवारी सर और मनमोहन सर, मेरे सभी अतिथिगण और प्यारे साथियों को कौटिल्य की 21वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे जितने भी साथी यहाँ उपस्थित हैं, सभी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही है कि हमें देश की सेवा करनी है और देश के लिए ही कार्य करना है। वैसे ही मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो एक 8 वर्ष के बच्चे की कहानी है। सुनिए कि वो बच्चा कैसे प्रेरित हुआ, कैसे उसने अपने मन में देश के लिए बलिदान करने की ठानी। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद इन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। वो 8 वर्ष का बच्चा ये नहीं जानता है कि उसके पिता वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। वह बच्चा 2 दिनों से अपनी माँ की ऐसी दशा को देख रहा होता है, अपनी माँ के बाल बिखरे हुए देख रहा होता है कि उसकी माँ ना कुछ बोल रही है, ना कुछ बातें कर रही है। वह बच्चा अपनी माँ से क्या प्रश्न करता है, क्या कहता है, सुनिएगा। माँ क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है
लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, कुमकुम के बिना सूना सा लगता है ये श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। वो बच्चा माँ से कोई जवाब ना पाने पर बाहर खेलने चले जाता है। अब आपने देखा होगा बच्चों की आदत होती है, जब चार दोस्त साथ में मिलते हैं तो चिढ़ाते हैं एक दूसरे को, देखो मेरे पापा ये लेकर आए हैं, देखो मेरे पिताजी मेरे लिए वो लेकर आए हैं। वह बच्चा यही सब सुनकर घर आता है, बहुत ही चिढ़ जाता है, बहुत ही रूठ जाता है और अपनी माँ से कैसे शिकायत करता है, क्या कहता है सुनिएगा। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ साथ में पटाखे लाए हैं, मिठाइयाँ साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, अब तो बता दो क्यों है सोना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। अब आपने देखा होगा कि जब माँ नहीं सुनती है तो बच्चों को बड़ा वो होता है, रोब दिखाते हैं अपने पापा का, नहीं सुन रही हो बताऊंगा पापा को, कह दूंगा पापा को कि मम्मी ने एक नहीं सुनी। वो बच्चा अपनी माँ को ऐसे ही अपने पिताजी का रोब दिखा रहा है और उसे पता भी नहीं है कि उसके जो पिताजी है वो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। वो बच्चा अपनी माँ को क्या कहता है सुनिएगा। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी ना सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी ना सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। अब आप विडंबना देखिए, वह बच्चा अपनी माँ से प्रश्न कर रहा है कि मेरे पिताजी दिवाली पर क्यों नहीं आए हैं, और इतने में ही वह इधर अपनी माँ से प्रश्न कर रहा है और सामने गेट से उसके वीर गति को जो प्राप्त पिता शहीद पिता है उनका शव घर में लाया जा रहा है। वह बच्चा एक पल अपनी माँ की ओर देखता है, पुनः अपने शहीद पिता के शव की ओर देखता है, पुनः अपनी माँ की ओर देखता है, पुनः अपने शहीद पिता के शव की ओर देखता है। उस बच्चे का बहुत ही सुंदर उत्तर आप सुनिएगा और इस गीत को सुन के आपका मन थोड़ा भी अगर विचलित हुआ होगा, थोड़ा भी आपके आंखों में अश्रु आए होंगे, तो मैं अपने इस गीत की सार्थकता समझूंगी। वो बच्चा क्या कहता है सुनिएगा। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़ कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, आशीर्वाद दो मकाम हो पूरा इस बार। जय हिंद जय भारत। एक बार तालियां इस बात के लिए कि एक तो उस बच्ची ने शहीद को अपनी कविता समर्पित की और दूसरा इस बात के लिए कि हम एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान की परिधि में बैठे हैं जहां आज भी बच्चा अपनी शिक्षा के साथ में उस संस्कार को भी याद करता है। और आपकी तालियां सीमा पे खड़े हुए उस वर्दीधारी नौजवान तक भी पहुंचा दीजिए जिसको इसने सम्मान दिया है। देश के सैनिक के लिए तालियां बजाइए एक बार। थैंक यू ऑल। मैं आदरणीय आशिंद्र मिश्रा सर से अनुरोध करता हूं कि थाना प्रभारी भंवर को आदरणीय चौरसिया सर हमारे बीच में विराजित हैं, उनका सम्मान परिवार की ओर से 21वें स्थापना दिवस पर करें। आदरणीय मिश्रा सर स्वागत करेंगे थाना प्रभारी भंवर कुमार महोदय का पुष्पगुच्छ द्वारा। देखिए वर्दी जब भी देखे तो पूरे सम्मान से तालियां बजाया कीजिए।
क्योंकि यही वो ड्रेस कोड है जिसके कारण ऐसे उत्सव संभव हो पाते हैं। हम दिवाली, दशहरा, स्थापना दिवस जैसे भव्य महोत्सव मना पाते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए चौरसिया सर का। बहुत धन्यवाद सर। एक स्मृति चिन्ह कौटिल्य अकेडमी परिवार की ओर से आदरणीय आशेंद्र मिश्रा सर द्वारा। बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में बड़े ही गौरव का विषय है कि एक और महनीय उपस्थिति यहाँ पर हुई है। आदरणीय संतोष सिंह भदौरिया सर, लोकायुक्त डीएसपी, हम उनका स्वागत करते हैं और आपकी जोरदार तालियों की अपेक्षा करते हैं। आदरणीय मिश्रा सर से अनुरोध करता हूं कि उनका स्वागत पुष्पगुच्छ द्वारा करें। कृपया बुके और स्मृति चिन्ह पहुंचाया जाए। परिवार का उत्सव है, मंच पर आगमन तक आपकी तालियां बजती रहें। आदरणीय संतोष सिंह भदौरिया सर, लोकायुक्त डीएसपी, हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत स्वागत सर आपका। बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं अगले प्रस्तुति के लिए प्रीतिका शक्तावत को यहाँ पर आमंत्रित करूंगा, यूपीएससी यूजी बैच से। वो इस अच्छी पढ़ाई के साथ में एक क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग लेते हुए अब अपनी संस्कृति को आकार दे रही है। तो जोरदार तालियों से इस प्यारी सी बच्ची प्रीतिका का स्वागत आप सभी करें मंच पर। कंसोल में हैव द साउंड फॉर प्रीतिका, घर मोरे परदेसिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हेलो, एक बार तालियां बजा दीजिए सबसे प्यारी सी बच्ची के लिए। बहुत ही मेहनतों का काम होता है शास्त्रीय नृत्य को सीखना और यहाँ पर ऐसे परफॉर्म करना। मैं बड़े ही गौरव के साथ में हमारे एमपीपीएससी यूजी बैच से अथर्व नागर को यहाँ पर बुला रहा हूँ, जो एक ट्रैक पर बहुत खूबसूरत सा गीत गाने जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि आप लोगों से मैं ये अपेक्षा करूँगा
कि चूंकि आज वो पहली बार मंच पर है और गा रहा है, बड़ी हिम्मत का काम होता है पहली बार फेस टू फेस होना और गाना। तो एक बार तालियां बजाकर उसका हौसला बढ़ा दीजिए। स्वागत है बेटा। उसका ट्रैक मिल गया? हाँ हाँ, मचा दो, शोर मचा दो, तुम वहां से भी गा सकते हो। ऊपर वाले, अच्छा तुम अकेले ऊपर वाले तालियां बजा दो एक बार अपने आप के लिए। अच्छा, जिसके लिए ऊपर वाला तालियां बजाता है ना, नीचे वाले सफल हो जाते हैं। हेलो, थोड़ा सा रिवाइंड कर दीजिए आप। जाने हम मिलेंगे हम कभी, तो रुक जाओ एक पल यहाँ पे। ये नर्म चादरों की सिलवटें तुझे अभी बुला रही है। न जाओ दूर इनसे, ये कहे ये सुकून कहाँ पे है हासिल दिल को मेरे। ये है पता कि मीलों का ये फासला है, अलग आसमां भी है, तो क्या ये दिल न माने। ये गाड़ियों की ऐसी दौड़ सा तेरा भी दिल दौड़ता है। जा रहे हो तुम तो क्या, नहीं तो दिल का मुसाफिर। तो एक बार फिर तू हंस के जरा देख ले मेरी इन आँखों में, मैं कैद कर लूं हर वो पल तेरा। तेरी ये बातें जो तो और क्या है ये बातें बता। तुम अब दिल भी ढलता नहीं, ये न हो तो आसमां में खिड़कियों से देख तू पहाड़ को यूं छोटे से लगे है कितने बड़े जो हो सामने। दूर जो है खड़े उन्हें भी ये हमारी जिंदगी यूं तितली सी छोटी छोटी सी लगे है कितनी बड़ी नहीं जानते। ये चाबियों की गूंज ऐसे तुझे डरा रही, तू डरना नहीं मैं हूँ यहीं पर। अब अलग आसमां है और है जमीन भी कुछ अलग सी, पर मिलोगे जब कभी तो देखना तभी मैं कुछ अलग नहीं। थैंक यू। भाव विभोर हो गया। तालियां बजा दीजिए एक बार उसके लिए। पहली बार बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गाया है और उज्जवल भविष्य की कामना उसकी। मैं अनुरोध करता हूं संरचना बैच से। संरचना बैच एक संरचना, इस बैच का नाम ही ऐसा है कि बहुत छोटी उम्र से लगभग 10th के बाद ही इस बैच का निर्माण कर लिया जाता है और लगभग
अच्छा खासा समय मिलता है इन्हें। तो ये वो बच्चे हैं जो बहुत अल्पायु में अपना निर्णय ले चुके हैं, अपने करियर को डिसाइड कर चुके हैं और थोड़े से नटखट भी होते हैं, तो इनका डांस परफॉर्मेंस भी वैसा ही है। तो एक बार तालियां बजाकर अपने छोटे प्यारे साथियों का स्वागत कीजिए। डीजे कंसोल में आई हैव द साउंड फॉर संरचना बैच। दिनेश भाई देखिए, और आदरणीय तिवारी सर के माध्यम से एक बहुत अच्छी सूचना प्राप्त हुई हमें कि प्रभु श्री राम जिस हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं आप, हमारे बीच में कुछ 15 मिनट में आ जाएंगे। ये वो चेहरा है जिसने हमें वो सौम्यता दिखाई है, राम कितने सुंदर हो सकते हैं इसका बोध कराया है। ऐसे आदरणीय अरुण गोविल जी मार्ग में है, बस कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं। तो बड़ी तालियों के साथ में हम उनकी आरती करेंगे, उन्हें बस आने दीजिए हॉल में। अच्छा, तो संरचना रुक जाओ फिर थोड़ा सा। मैं वैशाली चौहान, हमारे बीच में एक हमारे ही परिवार की प्यारी सी बच्ची कविता लेकर आ रही, तब तक उसे आमंत्रित कर लेता हूं। स्वागत वैशाली चौहान। सभागार में उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण, आदरणीय गुरुजन और सभी विद्यार्थी, मैं सिविल जज स्टूडेंट वैशाली चौहान आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये जो कविता मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ वो कहीं ना कहीं आपके जीवन से, मेरे जीवन के, हर किसी से जीवन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। एक्चुअली जब भी हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो कभी ना कभी हम लोग डिमोटिवेट होते ही हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जो डिमोटिवेट नहीं होता होगा। तो ये उन्हीं के लिए है। श्री कृष्ण ने क्या खूब कहा है, श्री कृष्ण ने क्या खूब कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी वो ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बोले ठीक था। तालियां बजा दीजिए एक बार उसके लिए। मंच पर अपनी बात को ओज से रखना बड़ी बात होती है, और खासतौर से बेटियां जब अपनी बात, अपनी वाणी और ओज से रखती हैं, तो मैं चाहूंगा कि जितनी बेटियां यहाँ बैठी हुई हैं उस अपनी बहन के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। कुछ परफॉर्मेंस हमारे बीच में बचे हैं, जिसमें मैं अगले परफॉर्मेंस के लिए, चूंकि अभी मैंने कुछ घोषणा की थी कि राम आने वाले हैं, तो इस बच्ची ने बड़ी भावना के साथ में मेरे घर राम आए हैं इस गीत को तैयार किया है। और मैं चाहूंगा कि ये तो यहाँ पर नृत्य में रहेगी, लेकिन आपकी तालियां इसके साथ बजती रहेंगी तो परिसर और पुनीत होता रहेगा। तालियों से स्वागत कीजिए ऐश्वर्या तिवारी का। अच्छा, अब एक सेकंड रुकिएगा, मुझे कुछ और दिख गया वहाँ पर। हमारा शहर दिन में गाड़ियों में सफ़र करता है, अपने घरों में रहता है, और इस शहर की एक आवाज़ है, वो आवाज़ को पल्लवित होते हुए मैंने देखा है। बड़े गर्व से मैं आप सभी के बीच में आमंत्रित करना चाहूंगा आरजे नवनीत। आओ नवनीत, जरा तालियां बजा दीजिए, शहर की आवाज है। दिन भर हमें प्यारी प्यारी सी बातें, चुहलबाजियां नवनीत के साथ सुनने को मिलती है। मैं आदरणीय मिश्रा सर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे नवनीत का स्वागत पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह के साथ करें। तब तक नवनीत आओ, कुछ बातें कर लेते हैं तुम्हारे साथ। सबसे पहले आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं आज के इस 21वें स्थापना दिवस की। एक बार जोरदार तालियां अपने आप के लिए हो जाएं।
अच्छा, अब जैसे हम लोग यहाँ पर भगवान राम स्वयं प्रकट होने वाले हैं और उन्हीं के दर्शन के लिए हम यहाँ पर दर्शनाभिलाषी बैठे हुए हैं, तो बड़ी बड़ी एक खूबसूरत बात मुझको याद आती है। दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक चीज़ ये, जो आज आदि पुरुष आई है, जो आदि पुरुष ने बवाल मचाया हुआ है, सब जानते हैं उसको? कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं कि आदि पुरुष का बवाल इसीलिए मचा है क्योंकि रामचरितमानस या रामायण जो थी उसके साथ जो खिलवाड़ किया गया है वो लोगों को पसंद नहीं आया। एक चीज़ जो हमको समझना चाहिए लाइफ में, जब भी कभी आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ ये कि जो मौलिक चीज़ होती है उसको छेड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़, हमें अगर कुछ नया करने की कोशिश करनी है तो उसमें मौलिकता को ध्यान में रखते हुए क्या बेहतर किया जा सकता है उसकी कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसको मॉडर्नाइज करने के चक्कर में ख़राब करना चाहिए। भगवान राम के जीवन से अगर हम सीख की बात करें, जो मुझको एक चीज़ सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि अब भगवान राम आने वाले हैं और आज पूरा माहौल इस तरह से होने वाला है, मुझको लगता है कि भगवान राम और कृष्ण दोनों में एक चीज़ कॉमन थी, वो था उनकी लाइफ का स्ट्रगल। आप सभी लोग जो यहाँ पर इस वक्त बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं जो आखिर तक भी दिख रहे हैं, यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, हम सभी लोग लाइफ में स्ट्रगल एक ऐसा वर्ड है जिसको लेकर बड़ा डर से जाते हैं, लेकिन स्ट्रगल एक्चुअली कुछ होता नहीं है। मैं अपनी लाइफ की बात करूं, जब मैं रेडियो जॉकी बनना चाहता था तो मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, छह बार नहीं, बल्कि 7 बार ऑडिशंस में रिजेक्ट हुआ, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। लेकिन मैं हर बार जब भी रिजेक्ट होता था उससे कुछ ना कुछ सीख जाता था। और आज की तारीख है कि मुझको 15 साल हो गए हैं शहर में लोगों को एंटरटेन करते हुए, उन लोगों से बातें करते हुए और लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर उनको करने के लिए एनकरेज करते हुए। अब मैं पॉडकास्ट करता हूँ ऑफ बीट टॉक्स के नाम से। तो राम भगवान और कृष्ण भगवान की लाइफ ने एक चीज़ सिखाई कि पैदा होते से ही संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। भगवान कृष्ण पैदा होते से ही कहीं और चले गए, भगवान कृष्ण को वनवास मिला। तो संघर्ष से डरना वरना नहीं, अपने को संघर्ष और रिजेक्शन को हमेशा अरे हट देखेंगे, ये इस एटीट्यूड के साथ रखना। आपकी भाषा में समझाता हूँ, जब आप किसी को प्रपोज करने के लिए जाते हो, हंसी आ गई, तो प्रपोज करने के लिए जाते हो तो आप कहते हो आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, तो लड़की कहती कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, कुछ बन जाओ, कुछ बेहतर कर जाओ तो हम लोग फिर साथ में अच्छा जीवन बिताएंगे। तो इस चीज़ की शुरुआत होती है, लेकिन आप इस चीज़ को दिमाग में रखते हैं कि यार काश ऐसा हो पाए कि हम लोग साथ रहें, फिर आप वापस एक बार कभी ट्राई करते हैं जब कुछ बन जाते हैं। तो रिजेक्शन को आप उस तरह से नहीं लेते जिस तरह की लेना चाहिए, आप उसको पॉजिटिवली लेते हो, कुछ सीखते हो, फिर प्रयास करते हो और फिर आपकी शादी वादी भी होती है, बच्चे भी होते हैं। तो लाइफ, संघर्ष, रिजेक्शन, इन सब को आपको बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। और अगर आप इसको इस तरह से लेते हैं तो आप जीवन में वो सब कुछ हासिल करते हैं जो आप सोचते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज। आप मुझको मेरे शो हैप्पी इवनिंग पर 5 से 9 के बीच सुन सकते हैं 94.3 माय एफएम पर। बहुत बहुत धन्यवाद, ज़्यादा समय ले लिया मैंने शायद। और विनीत भाई के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि विनीत भाई एक ऐसे इंसान है जिनको देखकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं बहुत छोटा सा था और अपने आप को तलाशता था कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। ही वॉज द वन जिनको देखकर मैंने सीखा है कि मंच पर दहाड़ कर कैसे बात की जा सकती। ही वॉज द वन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नवनीत फॉर बीइंग विद अस। एक बड़ा नाम है शहर का, तालियां दे के विदाई कीजिए, ऐसे नहीं आपको भी और सुनना है। मैं ऐश्वर्या को आमंत्रित करता हूं, उन्हें रोक दिया था मैंने और आपको उनके साथ तालियों से देना है, याद रखिएगा। स्वागत ऐश्वर्या, आओ बेटा। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से।
के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे, आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी, तब आई है सवारी। संदेश से आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। दिल का दरिया बह ही गया, राहों में यूं जो तू मिल गया। मुश्किल से मैं संभला था, टूट गया फिर एक दफा। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना जाने लगे हम। तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हो। हेलो, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, थोड़ा सा मॉनिटर बढ़ा दीजिए। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। अगर आपकी तालियां भी साथ मिलती जाएंगी और अगर आप साथ में गाएंगे भी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं कहीं बाहर से नहीं हूँ, कौटिल्य एकेडमी का ही फैमिली का मेंबर हूँ। तो अगर साथ में गाएंगे भी, काफ़ी सालों से हम लोग जुड़े हैं, मुझे मौका देते आ रहे हैं कौटिल्य एकेडमी के बैनर तले। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आइए।
इस जगह आ गई चाहते अब मेरी, छीन लूंगा तुझे सारी दुनिया से ही, तेरे इश्क पे हाँ हक मेरा ही तो है, कह दिया है ये मैंने मेरे रब से भी, जिस राह पे तू ना मिले उस राह पे मेरे कदम तेरे बिन अब न लेंगे कभी दम, तुझे कितना जाने लगे हम, तेरे साथ जाएंगे खत्म, तुझे कितना जाने लगे हम। Thank you so much. Thank you. Thank you. सफर मेरा तू हर दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल, तू मेरा खुदा तू हर दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल, मुझे आसमाती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी, ज़मीन पे ना सही तो आसमां पे आ मिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। मानो कि तेरी मौजूदगी से ये जिंदगानी महरूम है, जीने का कोई दूसरा तरीका ना मेरे दिल को मालूम है, तुझको मैं कितनी शिद्दत से चाहूँ, चाहे तो रहना तू बेखबर, मोहताज मंज़िल का तो नहीं ये एक तरफा मेरा सफर, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, तेरी हर कमी को है तू लाज़मी, अधूरा हो के भी है इश्क मेरा काम, तेरे तेरे बिना बिना गुजारा है दिल है मुश्किल।
you so much. Thank you. Thank you. मुझे लगता है कि अगला जो मैं गाना लेने जा रहा हूँ सभी को याद होगा और आप लोग मेरे साथ गाएंगे भी। चलिए। बोलो ना क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे, छू के बदन को हवा क्यों महकी, रात भी है क्यों बहकी। बोलो ना क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे, छू के बदन को हवा क्यों महकी, रात ही है क्यों बहकी बहकी। मेरे सवालों का जवाब दो साथ में बाहर बोलिए थोड़ा सा, अली भाई बाहर बोलिए थोड़ा सा। आते हैं। बोलो ना क्यों ये चांद सितारे मुखड़े को तुम्हारे, एनर्जी नहीं है क्या यार? अभी आए हो। जी बिल्कुल। बोलो ना क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे, छू के बदन को हवा क्यों महकी, रात भी है क्यों बहकी बहकी। मेरे सवालों मेरी फैमिली है। चारों तरफ मेरा बस उलझन, जैसे मेरे हो दूल्हा चारों तरफ मेरा बस उलझन, जैसे मेरे हो दूल्हा दोनों की ऐसी हालत क्यों है, ये मेरे दिल में हसरत क्यों है। मेरे सवालों
मच। तो कैसे हैं कौटिल्यंस? हिप हिप। तो आज कुछ नया देखने मिलेगा जिसमें वेस्टर्न और क्लासिक का एक फ्यूजन दिखेगा। तबले के माइक 1 मिनट चेक करें। संदेश आते हैं, कभी तड़पाते हैं, कुछ भी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है।
जो अंक पा सके। नियम मेरी अज्ञान की पिघला के ज्ञान से मंदी सपने छुड़ा सके, कुदरत ने एक सा हक सबको है दिया, सब हक अपना कमा सके। की टहनियों से ख्वाब तोड़ ले, हो काटे रहने दे गुलाब तोड़ ले, नींदों की टहनियों से ख्वाब तोड़ ले। ख्वाहिशों की है कहानियां पढ़ी, चुनने कहानियां किताब जोड़ ले, की है जिंदगी तो यारा, बढ़ ले दिल का इशारा, जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड
प्रचंड। बहुत जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए मैं चाहूंगा। बहुत मेहनतों के साथ इन्होंने सजाया था और बड़े उत्सुक भी थे अपने परफॉर्मेंस को लेके, और आपने जैसा साथ दिया है, जिस प्रकार से शूट हुआ है इनका डांस आज मोबाइल्स में, मैं समझता हूं कि यू मस्ट वायरल देम। बहुत अच्छे बच्चे, एक बार तालियां उनके लिए प्लीज। मैं अनुष्का को आमंत्रित करता हूं कि अनुष्का हमारे बीच में आए, और कंसोल से अनुरोध करता हूं कि अनुष्का के लिए साउंड दे दें प्लीज। ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया उड़ने लगा क्यों मन बाबुला रे, आया कहाँ से ये हौसला रे, ओरे पिया ओरे पिया। ताना बाना बुनती हवा है, बुनती हवा, बूंदे भी दोए नहीं बाग यहाँ, साजिश में शामिल सारा जहां है, हर जर्रे जर्रे की ये इल्तिजा है, ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया। मेरे मेरे ग ग ग म म म प प प म ग रे ग ग रे रे ग ग ग रे म म ग प प म ग ग म नी रे ग ग म प ग म म द नी द रे। जोरदार तालियों से स्वागत करें रिया का। ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है।
अपनी तकदीर का वो खुद सिकंदर हुआ रे, भूल के ये जहां रे, किसी ने यहाँ रे साथ पाया तेरा। हे देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। लंबोदर तू विनायक तू मल्लोरेश्वर मोरया, विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वर मोरया। लंबोदर तू विनायक तू मल्लोरेश्वर मोरया, विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वर मोरया। भक्ततुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका। गणराय ये जीवन हलाहल है, जलता हर एक पल गला। हो हे गणराय भबकता दिया हूँ, है बुझने लगा हौसला। कदम रुक न जाए, कहीं झुक न जाए, ये सर जो कभी ना झुका। पानी दा पमग सिंग पमग सग पमग। वन में रण में कण कण में, घर में तण में गज में गण में, मोरिया है हर मन में। रंग की धारे रंग बुहारे, चल 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 के हर जग में, तेज है बल है शक्ति प्रबल है, मोरिया के दर्शन मेरे बाबा, मोरिया के दर्शन मेरे बाबा, मोरिया के दर्शन में, मोरिया के दर्शन में। अरे रिया रुको, खान साहब जरा तुरंत एक बिजली प्रतिनिधि को भेजिए, यहाँ पर कुछ स्पार्क है शायद एसी में। हो गया ठीक। मैं रिया के लिए इस बात के लिए इसको खास बधाई देता हूँ कि जैसे अनुष्का ने क्लासिकल डांस किया, इसने भी किया, पूरी तैयारी के साथ किया। इसके पहले एनडीए का अनाउंसमेंट हो चुका था और जिस प्रकार का नृत्य इसने प्रस्तुत किया है उसके लिए एक विशेष प्रकार की मनस्थिति बनानी पड़ती पहले, जो इसे ज़रूरत थी, इसने मुझसे कहा था। लेकिन हल्की सी विपत्ति आई और इवेंट को संभालना था। जिस रियलिटी की मैं बात कर रहा था वो टीवी पे कट रिटेक हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता।
लेकिन रिया जैसी प्रतिभा चाहिए कि वो आई और उसने तुरंत अपना डांस परफॉर्मेंस यहाँ पर किया और हमें एक बहुत अच्छी अनुभूति थी। जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए। थैंक यू बेटा। एनडीए वाले तैयार हैं? साउंड तैयार उनके लिए? प्लीज गिव द साउंड फॉर एनडीए बैच। तालियां उनके लिए, बहुत प्यारे बच्चे आ रहे हैं आपके लिए। एक चिंगारी जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा चिंगारी जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना, 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 है लहू में एक चिंगारी जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। अल्लाह दिल से बन के कफन जब तुड़िया, तन के मौत नू बाचा, मारे बथड़ भर कब दे सारे। अल्लाह दिल से बन के कफन जब तुड़िया, तन के मौत नू बाचा, मारे बथड़ भर कब दे सारे। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जहाँ हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। खतरों से हंस के खेलना, इतनी तो हमें हिम्मत है। मोड़े कलाई मौत की, इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार है तैयार है। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है, खुशबू की आंधी है, महकी हुई सी अब सारी फिजाएं है, बहकी हुई सी अब सारी हवाएं है, खोई हुई सी अब सारी दिशाएं है, बदली हुई सी अब सारी अदाएं है, जागी उमंगे है, धड़क रहा है दिल, सांसों में तूफान है, होठों पे नगमे है, आंखों में सपने हैं, सपनों में बीते हुए सारे वो लम्हे हैं, जब कोई आया था नजरों पे छाया था, दिल में समाया था, कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसा उसे पाया था, प्यारे से चेहरे पे बिखरी जो जुल्फे, तो ऐसा लगता था जैसे कोहरे के पीछे एक ओस में धुला हुआ फूल खिला है, जैसे बादल में एक चांद छुपा है और झांक रहा है, जैसे रात के पर्दे में एक सवेरा है, रोशन रोशन आंखों में सपनों का सागर, जिसमें प्रेम सितारों की चादर जैसे झलक रही है, लहरों लहरों बात करे तो जैसे मोती बरसे, जैसे कहीं चांदी की पायल गूंजे, जैसे कहीं शीशे के जाम गिरे और छन से टूटे, जैसे कोई चिप के सितार बजाए, जैसे कोई चांदनी रात में गाए, जैसे कोई हौले से पास बुलाए, कैसी मीठी बातें थी वो, कैसी मुलाकातें थी वो, जब मैंने जाना था नजरों से कैसे पिघलते हैं दिल और आरज़ू पाती है कैसे मंजिल, और कैसे उतरता है चांद ज़मीं पर, कैसे कभी लगता है स्वर्ग अगर है तो बस मैं यहीं पर, उसने बताया मुझे और समझाया मुझे, हम जो मिले हैं हमें ऐसे ही मिलना था, गुल जो खिले हैं उन्हें ऐसे ही खिलना था, जन्मों के बंधन जन्मों के रिश्ते हैं, जब भी हम जन्मे तो हम यूं ही मिलते हैं, कानों में मेरे जैसे शहद से घुलने लगे, खामों के दर जैसे आंखों में घुलने लगे, ख्वाबों की दुनिया भी कितनी हंसी और कैसी रंगीन थी, ख्वाबों की दुनिया जो कहने को थी पर कहीं भी नहीं थी, ख्वाब जो टूटे मेरे आंख जो खुली मेरी होश जो आया मुझे, मैंने देखा मैंने जाना वो जो कभी आया था, नजरों पे छाया था, दिल में समाया था, जा भी चुका है और दिल मेरा है अब तन्हा तन्हा, न तो कोई अरमा है न कोई तमन्ना है न कोई सपना है, अब जो मेरे दिन और अब जो मेरी रातें हैं उनमें सिर्फ आंसू हैं, उनमें सिर्फ दर्द की रंज की बातें हैं और फरियादें हैं, मेरा अब कोई नहीं मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं। ब्रेथलेस परफॉर्मेंस, वो साथ में गा भी रही थी, उसके लिए खास तौर से तालियां, वास्तव में ब्रेथलेस। मैं मोहक, आजा बेटा, इस बच्ची को आमंत्रित करता हूं और हमारे साथियों से अनुरोध करता हूं कि मंच की व्यवस्थाएं संभालें, क्योंकि प्रभु श्री राम अगले 5-7 मिनट में ऐसी सूचना मिली कि हमारे बीच में आने वाले हैं, तो मेरे मंच के साथी पीछे से आ जाएं। मोहक साहू, हमारी प्यारी सी बच्ची एकेडमी के लिए हमारे प्रति कुछ विचार व्यक्त करना चाहती है। Failure is not opposite of success, it is part of success. My heartily good afternoon to one and all present here. Thank you for having me. I am Mehak Sahu from Kautilya Academy UG batch first year. I am here to speak on success and failure. So let's begin with question. What makes a topper a topper? Does anybody wants to answer? Okay, let me know you. Toppers are not born, they are self-made. A topper is someone who is successful in life by achieving their success. Never lose hope when you are in tough situations. The definition of topper might be different for everyone, but the core quality of topper are same. Their continuous hard work, dedication, never lose hope attitude, and time management, and all day in efforts are good. Success does not come without failure. Failure is the most important step. Many of us fear of losing, but sometimes it is important of failing to determining your path. Imagine what would happen if Thomas Edison hesitated while he worked on discovering light. World would have still been in dark. Don't fear failure. Face it as it will help you in reaching your destination. So my friends, learn to fail and it will learn you to succeed. Because without failure there is no success. Success accept failure, success embrace failure, success demands failure. Failure is an event, never a person. To sum up my speech, I want to say a few lines of famous poem written by Harivansh Rai Bachchan.
नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। फिर भी उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू।